नमस्कार दोस्तों। आज हम हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिससे प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। पहला ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तीसरा ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। चौथा ऑप्शन है निश्चित नहीं हो सका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा वर्ष 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुख्तकांडीडोर स्थित थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। पहला ऑप्शन पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दूसरा ऑप्शन राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तीसरा ऑप्शन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। चौथा ऑप्शन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला प्रश्न, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई। पहला ऑप्शन कालीबंगा, दूसरा हड़प्पा, तीसरा चहुंदड़ो, चौथा लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में की थी। दूसरा हड़प्पा, इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हुई थी। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। तीसरा चहुंदड़ो, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज एन जी मजुमदार ने 1931 ईस्वी में की। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। पहला ऑप्शन शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। दूसरा ऑप्शन
विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। तीसरा ऑप्शन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चौथा ऑप्शन राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में किस देवता का समतुल्य चित्रण मिलता है? पहला ऑप्शन आदि शिव, दूसरा आदि विष्णु, तीसरा आदि ब्रह्मा, चौथा आदि इंद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदि शिव। अगला प्रश्न, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? पहला ऑप्शन शेर, दूसरा घोड़ा, तीसरा बैल, चौथा हाथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैल। अगला प्रश्न, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? पहला ऑप्शन चिनाब, दूसरा सतलज, तीसरा रावी, चौथा सिंधु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब। अगला प्रश्न, हड़प्पा में एक उन्नत जन प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। पहला ऑप्शन धोलावीरा, दूसरा लोथल, तीसरा कालीबंगन, चौथा आलमगीरपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा। अगला प्रश्न, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। पहला ऑप्शन लॉर्ड मेकाले, दूसरा सर जॉन मार्शल, तीसरा लॉर्ड क्लाइव, चौथा कर्नल टॉड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। लॉर्ड मेकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। पहला ऑप्शन आत्मा और ब्रह्म में, दूसरा कर्म कांड में, तीसरा यज्ञ प्रणाली में, चौथा मातृशक्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मातृशक्ति। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, इसीलिए वहां के लोग मातृशक्ति में ज्यादा विश्वास करते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? पहला ऑप्शन कमल पुष्प की आकृति का, दूसरा गोलाकार आकृति में, तीसरा ग्रिड पद्धति में, चौथा त्रिभुजाकार आकृति में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? पहला ऑप्शन शेर, दूसरा हाथी, तीसरा गेंडा, चौथा बाघ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेर। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? पहला ऑप्शन सोना एवं चांदी, दूसरा तांबा और कांसा, तीसरा टीन एवं सीसा, चौथा लोहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्वि शब्द संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? पहला ऑप्शन कुंतासी, दूसरा धौलावीरा, तीसरा लोथल, चौथा कालीबंगन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। अगला प्रश्न, कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारे? पहला ऑप्शन सिंडन, दूसरा कॉटन, तीसरा ए एवं बी दोनों, चौथा हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंडन। हड़प्पा सभ्यता के लोग का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के लोग 9 फसलों की जानकारी थी: गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, राई, सरसों और तिल। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती यही प्रारंभ हुई थी। यही कारण यूनानियों ने इसे सिंडॉन कहा था। अगला प्रश्न, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन कुनाल, दूसरा राखीगढ़ी, तीसरा दैमाबाद, चौथा बनवाली, पांचवा रोपड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट वेद, कूट प्रथम चांदी, दूसरा टीन, तीसरा सोना। पहला ऑप्शन 1, 2 एवं 3, दूसरा ऑप्शन 1 एवं 2, तीसरा 1 एवं 3, चौथा 2 एवं 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी लाजबद भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? पहला ऑप्शन हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से, दूसरा ईरान से, तीसरा दक्षिण भारत से, चौथा बलूचिस्तान से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। पहला मुंडीगाक, दूसरा सुरतीगोई, तीसरा ए एवं बी दोनों, चौथा हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? पहला ऑप्शन लोथल एवं सुक्तकांडी रोड, दूसरा अल्लादीनो एवं बालाकोट, तीसरा कुंतासी, चौथा इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? मोहनजोदड़ो से जो भगवान शिव की मूर्ति प्राप्त हुई थी उसमें किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? पहला ऑप्शन है व्याघ्र एवं हाथी, दूसरा गैंडा एवं भैंस, तीसरा हिरन, चौथा इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, दूसरा है कालीबंगा से, तीसरा है हड़प्पा से, चौथा है बनवाली से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक प्राप्त बृहत स्नानागार प्रमुख स्मारक था, जिसके मध्य स्थित एक स्नान कुंड जिसकी लंबाई
7.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर तथा गहराई 2.43 मीटर थी। इसका प्रयोग लोग अनुष्ठानिक स्नान हेतु क्या करते थे? पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा रंगपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। अगला प्रश्न, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले? पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चहुंदड़ो, चौथा लोथल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चहुंदड़ो। अगला प्रश्न, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य? ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन लोथल, चौथा ऑप्शन रंगपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। अगला प्रश्न, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? पहला ऑप्शन तांबा, दूसरा सोना, तीसरा चांदी, चौथा लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे? पहला ऑप्शन शेर, दूसरा घोड़ा, तीसरा गाय, चौथा हाथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेर। अगला प्रश्न, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? पहला ऑप्शन J.H. मैके ने, दूसरा सर जॉन मार्शल ने, तीसरा R.E.M. व्हीलर ने, चौथा सर ऑरेल स्टीन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, J.H. मैके ने। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? पहला ऑप्शन है दिलमुन, दूसरा है मेलुहा, तीसरा है मैगन, चौथा है फेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलुहा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा है पंजाब एवं हरियाणा, चौथा है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, गुजरात। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।